आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। आज हम अशरफ मोतीवाला साहब के मकान पे आए हैं। ये एक्स नगर सेवक भी हैं और तमाम औरंगाबाद के तमाम मराठवाड़ा के दर्शकों को बता दें कि ये मोतीवाला फैमिलीज़ का एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी समाजी खिदमत में, दीनी खिदमत में, हर एतबार से तमाम शोबे जात में इनकी बड़ी खिदमत रही है और ये जारी और सारी हैं। लेकिन एक अफसोसनाक खबर ये निकल के आई है कि एक विवाद चल पड़ा था जिसके कारण हाथापाई भी हुई है और एक जिसके कारण ये अपने आप में तमाम शहरियान हैरत अंगेज़ हैं कि इतनी बड़ी फैमिली के लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, महज़िब लोग हैं। उस तरह से इस तरह के मामलात अगर मंजर आम पे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक हैरत तो होती है और एक दर्द भी हो रहा है। और तमाम शहरियान की एक मुत्तफ़क़ राय है कि ये मामले को सुलझा देना चाहिए और सुलझने, ताकि ये फैमिलीज़ की जो एक तरह की बदनामी हो रही है, ये एक गलत बात है, इस पर रोक लगना चाहिए। चलिए, पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है, जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है और आपका पूरा नाम बोलिए एक बार दर्शकों को। अरे, पूरा मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशरफ यूनुस मोतीवाला है और मैं आप औरंगाबाद के शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि मामला जो है ये प्रॉपर्टी का बिल्कुल नहीं है, ना कोई पोस्ट का था, ना कुछ चीज़ का था। सिर्फ इसमें इतना था कि मैंने हमारी जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, उसमें 2 मेंबर्स का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। तो मैंने उनको कहा था कि मेरे चाचा को कि अपन इसमें बैठ के जो है तो ये 2, एक मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, एक हमारे एक जो ट्रस्ट में मेंबर उनका इंतकाल हुआ। तो मैंने उनके बदले में कहा था कि भाई एक तो आपके बेटे को ले लीजिए और एक मेरे बेटे को ले लीजिए। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, मैं ले लूँगा। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद मुझे मिनट्स भेजा, उसमें मेरे बेटे का नाम नहीं था। उनके पास जो काम करता बच्चा, उनका नौकर, उसका नाम डाल दिया उन्होंने। तो मुझे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली गुस्सा आया। तो मैंने फिर बाद में जो है मैंने उनसे बात किया उनके ऑफिस में जाके, कि उनको बोला कि भाई आपने ऐसा क्यों करे। एक तो जो है तो आपने दूसरे मेंबर्स भी निकाल दिए, उसमें मेरे मामा भी थे, उसमें मेरा भाई भी था, उनको भी निकाल दिया, और आपने जो है तो मेरे बेटे को भी नहीं लिए। तो ऐसा क्यों करे, आपकी इसके पीछे मंशा क्या थी? तो उन्होंने कहा कि बोले ये हमारा है, हम जो चाहे वैसा करेंगे। तो मैंने कहा ये आपका हो सकता है, ये फैमिली का है इसलिए आपका हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे वालिद साहब ने 30-35 साल दिया है, इसमें काम अंजाम दिया है इसमें। तो उनको मैंने ये बोला तो उनको थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने मेरे पीछे मारने को आए। तो मैंने अपने आप को बचाया और फिर बाद में मेरे मामा थे, उन्होंने बीच में आके वो जो है उसको रुकाया। फिर मैंने बोला आपको नहीं करना है तो ठीक है, आप जो है मैं चैरिटी कमिश्नर में जाऊंगा और वो मसला वहाँ सॉल्व करूँगा। तो उतने में थोड़ी आवाज़ आई तो उनका बेटा आके पीछे से मेरे को पकड़ के जो है तो धकेल दिया। फिर बाद में कुछ लोगों ने मुझे कैबिन में, एक दूसरे कैबिन में करा, तो वहाँ उनका बड़ा बेटा आया। पहले तो अतीक मोतीवाला आया, उसने मुझे मारा। फिर बाद में जो है तो दूसरे कैबिन में उनका बड़ा बेटा आया, अशफाक मोतीवाला नाम है उसका, उसने मुझे हाथापाई की। कैसा तो भी मैं जान छोड़ा के वहाँ से भाग गया, नहीं तो मेरी हालत बहुत बुरी हो सकती थी। मैं वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने मेरी मिसेस को फ़ोन किया, वो आई। वो आने के बाद जो है तो सीधा ऑफिस में चले गई। ऑफिस में जाने के बाद वहाँ कोई था नहीं, सिर्फ अतीक था वहाँ पर। उसने जो है तो कुछ देखा नहीं, औरत का लिहाज नहीं करा, उसने उसको गालियाँ खूब दी। उसके बाद उसने हाथ उठाया और बहुत उसका सर बाल वाल पकड़ के उसको बहुत मारा। और जो है तो उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए और वहाँ कंप्लेन की। जिंसी पुलिस स्टेशन में हमने एनसी दाखिल की। हमारे घर पे कुछ लोग आके हमारे को जो है तो धमकाने कर रहे थे। कुछ लोग उनके पास के जो गौतम और मुश्ताक पटेल ऐसे कुछ नाम है, 1-2 जिनको मैं पहचानता था, वो मैंने जिंसी में दिया। और क्रांति चौक पे जो है मेन FIR हुई है, जो कमिश्नर साहब के मध्यस्थता में। वो कमिश्नर साहब से हम रात को 7:30 बजे मिले। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम जो है तो आप जैसी बोले वैसी कंप्लेन डालेंगे, आप जो है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन, आपका काम होगा वहाँ पर। और हम शुक्रिया करते हैं पुलिस कमिश्नर साहब का कि उनके वजह से हमारी कंप्लेन ली गई। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा अभी भी पुलिस कमिश्नर से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि मुझे जो है तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी को जो उन्होंने मारा इसलिए, और उसको अरेस्ट जल्द से जल्द करना चाहिए।
सर जैसा आपने बताया एक सोसाइटी का मसला है, तो क्या ऐसा कुछ मामला है कि आमतौर से ऐसा होता है कि सोसाइटी में लाखों करोड़ों रुपए के गबन के जैसा मामला होता है, एक फंडिंग होती है और आपका नाम इतना बड़ा है कि आपका जब नाम आता है तो करोड़ों रुपए का तस्वुर आ जाता है, इतना बड़ा नाम है आपका, इज्जत भी उतनी है आपकी और इतना बड़ा आपका जो माली एतबार से वजन भी है। तो क्या ये माना जाए कि इसके पीछे कुछ मतलब लेने देने का मामला, करोड़ों का मामला था, फंडिंग, ऐसा कुछ मामला माना जाए? देखिए, इसमें कोई लेने देने का, फंडिंग का कोई मामला नहीं है। इसमें सिर्फ जो है सोसाइटी चेंज करने का मामला था। इसमें ये नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है। इसमें 1 रुपया भी हम लेते नहीं है। जो गवर्नमेंट से जो अनुदान आता है बस वो आता है, और उसमें 1 रुपया भी हम लोग नहीं लेते। उल्टा 30 साल में डैडी ने कम से कम वहाँ 30 से 35% ऐसे लोग बच्चे हैं जो पढ़ते हैं वहाँ पर, उनकी फीस डैडी खुद पर्सनली उनके खर्चे से देते थे। सर जैसा आपने बोले कि केस दाखिल हुआ है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि मतलब ये ज़्यादा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी? कि आपको लगता है कि इसके अंदर कोई कुछ पॉलिटिकल लोग का दबाव हो सकता है, या उनका एक दबाव है, प्रेशर है उनके ऊपर है या आपके ऊपर, आपको सर लगता है सर? सर इसमें कैसा है, उन लोगों का रसूख ज़्यादा है, पैसा उनके पास ज़्यादा है, और वो पैसे के बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज़ों को देखेगी और जो है तो उनके रसूख में आके उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। मेरे को लगता है कि वो अरेस्ट होगा जल्दी से जल्दी। अच्छा सर, हमने देखा है कि औरंगाबाद तारीखी शहर में कई मामलात के अंदर हमारे उलमा इकराम ने जो है तो कई लोगों की मसालियत को काम अंजाम दिए और मन मिटाव भी करा है। तो क्या उम्मीद करें कि हमारे अगर इमारत शरिया के लोग और कुछ सियासी लोग अगर बीच में आते हैं कि भाई ठीक है, ये बात होती रहती हैं, झगड़े मामलात होते रहते हैं, आप हाथ मिला लीजिए, गले मिल लीजिए, गिले शिकवे दूर कर लीजिए, इसमें अल्लाह भी राज़ी है, सारे मामलात भी, और आपके ख़ानदान की इज्जत बच जाएंगी। क्या इस तरह से अगर किसी तरह जानिब से पहल हुई तो क्या आप लब्बैक कहेंगे? इंशाल्लाह मैं बिल्कुल उसके वास्ते सोचूंगा, बैठूंगा। उन सब शहर के जो बड़े, जो हमारे इज्जतदार लोग हैं, आएंगे अगर मेरे पास, तो मैं बिल्कुल बैठूंगा उनके साथ और उनसे ये भी कहूँगा कि इसको बढ़ावा देना हमारे माशरे के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी उसके ऊपर रेप का केस है, उससे पहले भी उसके ऊपर मारपीट के केस है, और ये जो सिद्दीक मोतीवाली की फैमिली है, ये अक्सर इस चीज़ों में अक्सर इन्वॉल्व रहती है। अगर वो प्रेशर करेंगे तो हम तो देखो, हम तो उनका सुनेंगे कि आफ्टर ऑल हमारे को औरंगाबाद में रहना है। पर मैं उनसे ये अपील करूंगा, जो भी मेरे पास आएंगे तो पहले उनका किरदार देखिए, उसके बाद मुझे बोलिए। उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो है, एक तो लेडीज़ का, उसको औरतों का उसको कोई लिहाज नहीं है, तमीज़ नहीं है। वो औरतों के साथ कैसी बातें करना चाहिए, क्या रहना चाहिए। और आजकल वो ड्रग्स भी ले रहा है, इसलिए उसको सपोर्ट करना बंद करिए। अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे जाके हमारे दूसरों के घर बहन बेटियों को तकलीफ होंगी। और जो है उनके वालिद से भी हमारी गुजारिश है कि उसको सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इतना बढ़ रहा है। अगर वो जो रेप का केस हुआ था उसी में अगर वो उसको स्टॉप करते वहाँ पर और उसको सपोर्ट नहीं करते, तो आज जो है तो आज ये नौबत नहीं आती घर की औरतों को मारने की। सर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और आपके ख़ानदान में बहुत बड़े लोग हैं। जब ये मामला घटा तो क्या आपके ख़ानदान के लोगों ने आपको या उनको समझाने की कोशिश करे कि भाई ये गलत बात है, हमारे ख़ानदान का एक नाम बदनाम हो रहा है, तो आपके तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बोलो या कुछ बात दबाओ या उनके ऊपर कि भाई ऐसा मत करो और बैठिए, ऐसा आपके ख़ानदान की तरफ से दोनों जारी दबाव या मशवरा आया? बिल्कुल, हमारे ख़ानदान में से हमारे सब रिश्तेदारों का भी प्रेशर आया है, पर जो है तो हमने बोला है उनको कि हम अब बाद में बैठेंगे। अभी तो हमारा कोई इच्छा नहीं है कंप्रोमाइज़ करने की। हम जब बैठेंगे तो उसके बाद हम करेंगे। जो मामला ट्रस्ट का चल रहा है, ये ट्रस्ट का पूरा नाम बोलिए यार, ये कहाँ पर वाक़ है? ये ट्रस्ट का नाम मोतीवाला एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, और ये उर्दू स्कूल चलता है इसके अंडर में। ये चलता है औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी में। ये थे अशरफ मोतीवाला साहब और हमने इनसे गुफ्तगू की, और हमारे आने का यहाँ पर एक ही मकसद है कि आज तमाम शहरियान में और बिलखुसूस मुसलमानों में और वैसा बिलाल लिहाज मिल्लत लोगों में चर्चाएं आम चल रही हैं कि वो ख़ानदान, वो परिवार जो लोगों के झगड़े छुड़ाया करता था, लोगों की मदद इमदाद के लिए आगे आता है, और वो परिवार आज लड़ रहा है और एक रोड पे आ रहा है, पोजीशन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत तकलीफ़ हो रही है। और जैसा इन्होंने कहा, हमने इनसे सवाल किया, खुलकी किया कि अगर शहर के मौजूद शहरियान जो चाह रहे हैं तो उन तक हमारा पैगाम पहुँचे, और हमसे अदबन गुजारिश करते हैं इमारत शरिया वालों से, तमाम उलमा इकराम से बिला लिहाज सबसे करते हैं कि देखिए आप आगे बढ़िए, कि मोतीवाला फैमिलीज़ ने दीनी मदारिस के क़याम के अंदर भी बहुत बड़ा इनका इमदादी मामला रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है।
तो आपका भी कहने की एक शरई एतबार से, अखलाकी एतबार से फ़र्ज़ बनता है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि औरंगाबाद शहर में ऐसे मामला हो चुके हैं। कई सियासी ग्रोह में जो दुश्मनियाँ थी उनके दरमियान में आपने दोस्ती कराई हैं, और ये एक महज़्ज़ब फैमिली है, तालीम याफ्ता फैमिली है, और सियासत में, समाज में, तिजारत में, हर शोबेजात में इनका एक बड़ा असर रसूख है, इनका बड़ा योगदान है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद तमाम औरंगाबाद की सियासी शख्सियत, उलमा इकराम शख्सियत, मजहब शख्सियत, ये एक जगह बैठेंगे, एक नशिस्त का एहतमाम करेंगे, और इन दोनों ख़ानदानों के बीच, दो घर के बीच आप किस तरह से एक सुलह समझौता करा सकते हैं, कराने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्यारा अमल है। उम्मीद करते हैं कि ये लोग ये वीडियो वायरल होने के बाद संजीदगी के साथ इनसे रब्ता कायम करेंगे और जितने जल्दी हो सकते हैं इस विवाद को मिटाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इनका जो 8 तारीख को इनको बुलाया था ऑफिस में, सिद्दीक मोतीवाला साहब जो हमारे चाचा ससुर है, उनको बुलाया था। उन्होंने बात करने के लिए कुछ मैटर होगा, उनका ट्रस्ट का मैटर कुछ था, उसको लेकर बुलाया था। वो गए होंगे वहाँ पर। उनका कॉल आया मुझे 2:15 बजे के टाइम पे मेरे हस्बैंड का कि मेरे साथ में हाथापाई हुई है, मुझे मारा गया है वहाँ पर, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो तुम आओ और मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं जब तक वहाँ पहुँची तब तक थोड़ा ठीक लग रहा था उनको, लेकिन उनके हाथ में से खून वून जा रहा था, हाथ पैर काँप रहे थे। तो मैंने पूछा उनको कि भाई क्या मसला है। तो बोले मुझे सिद्दीक मोतीवाला साहब की जो ऑफिस है निराला बाज़ार में, वहाँ पे बुलाया गया था, और वहाँ पे बातचीत के दौरान अतीक मोतीवाला और अशफाक मोतीवाला ने मुझे पकड़ के पीटा। साथ में उनके कुछ 2-3 और भी उनके स्टाफ के लोग थे जो काम करने वाले होंगे, वो सब ने मिल के पीटा। जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को छुड़ा के वहाँ से निकले और मुझे कॉल किया। ये सुन के मेरे को लगा चलो घर का मामला है, मैं चाचा ससुर जो है सिद्दीक मोतीवाला साहब, उनसे जाकर बात करती हूँ कि भाई क्या मसला है, ये ऐसे हाथापाई करने से तो थोड़ी होगा वो। तो मैं जाकर देखी तो कोई भी दिखा नहीं मुझे उस टाइम पे ऑफिस में, सिर्फ एक दूर थोड़ा सा एक केबिन है आखिरी में, वहाँ पर अतीक मोतीवाला खड़ा था। तो मैंने पूछा उनको जाकर कि भाई क्या बात है, क्यों इतनी मारा पीटी की आप लोगों ने, वजह क्या है इसकी। तो उन्होंने बहुत गंदी गालियाँ देते हुए मुझे बोला कि चले जा तू भी यहाँ से, वरना जो तेरे शौहर को पीट के हाल किया ना, वही तेरा भी हल करूँगा। तो मैंने उस वक्त बोला कि भाई हाँ भाई, अभी तो आजकल तो चर्चा में है, बहुत सारे आपके अगेंस्ट केस भी है, और गुंडागर्दी तो तुम कर ही रहे हो, मुझे मालूम है तुम पीटोगे ही। बस ये सुना उसने, और जो वहीं पर मुझे उसने पीटना शुरू किया। पीटना यानी ऐसा छोटा मोटा पीटा नहीं है, मुझे अच्छा मारते हुए, बाहर उनकी लॉबी है, वहाँ पर हमारे रिश्तेदार भी कुछ खड़े थे, और उनके खुद के भी लोग खड़े हुए थे, उनके सामने ले जाके मुझे लॉबी में फेंका और मैं वहाँ जाके गिर गई। इसके बाद थोड़ा मुरवत में मेरे एक रिश्तेदार था वहाँ पे, उन्होंने मुझे उठाया और वहाँ पे सोफ़ा पे बिठाया। उसमें हमारी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के दौरान जो मैं इसको बोली, उसने सामने से मुझे बोला कि तू यहाँ से चले जा, लिटरली ही मोलेस्टेड। उन्होंने कहा तू चले जा, यानी सबके सामने मैं तेरी इज्जत ख़राब कर दूंगा, यहाँ से बिल्कुल चले जा। वो चक्कर में मैं उठ के थोड़ा दरवाज़ा खोलने लगी। उनमें वहाँ पर एक गौतम करके एक उनका लड़का है, वो दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहा, बाहर पब्लिक खड़ी थी मुझे अंदर बचाने के आने के लिए, और या तो फिर मेरे साथ में मेरी एक लड़की थी, वो बाहर जाके हेल्प मांगना चाहती थी। वो लड़का गेट पे अड़ा रहा, दरवाज़ा नहीं खोला, ना हमको बाहर जाने दे रहा था, ना बाहर के लोगों को अंदर आने दे रहा था। ये देख के फिर मुझे लगा कि मुझे अब पुलिस को कॉल करना चाहिए। तब मैंने 100 को कॉल किया और उनको हेल्प के लिए बुलाया। बट जी अच्छा मैडम, आप ये बता पाएंगे हमारे तमाम जो औरंगाबाद के शहरियान हैं और जो मोतीवाला फैमिली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं, इकराम भी करते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी समाजी खिदमत रही है औरंगाबाद के अंदर, ये तमाम शहर जानता है। और इस तरह से अगर विवाद सामने आता है तो हम समझते हैं पूरे शहरियान में एक तशवीश का माहौल है और एक बेचैनी है, क्योंकि आपकी एक उनसियत है, आपके बड़े एहसानात है औरंगाबाद के ऊपर, आपने बहुत बड़ा काम किया है, अमानुल्लाह मोतीवाला साहब से आपका नाम जुड़ा हुआ है। उस वजह से आपको पूरा औरंगाबाद शहर बिला लिहाज मिल्लत बड़ा एहतराम की निगाह से देखता है और अकीदत से देखता है। क्या आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि पूरा ये जो विवाद हुआ ये प्रॉपर्टी का था या कुछ जायदाद का था, आखिर क्या था? ये प्रॉपर्टी का मैटर था ही नहीं। मुझे पहले तो बहुत नहीं पता था, लेकिन जब ये बहुत सारा कुछ हो गया, फिर मैंने पूछा मेरे हस्बैंड को, तो बताया ये एक ट्रस्ट का मैटर था, जो मेरे दादा ससुर के स्कूल है, एक स्कूल है ट्रस्ट के अंडर में चलती है, और वो हमारे दादा ससुर ने फॉर्म किए थे, मोतीवाला ट्रस्ट है वो, और वो चला रहे हैं, वो स्कूल है, यानी एक ट्रस्ट के अंडर में स्कूल चलती है, और उसको बनाया गया था मेरे दादा ससुर के ज़माने में, और उनको 30 साल से हैंडल कर रहे थे हमारे ससुर, ठीक है। और वो ट्रस्ट में हम भी उनको कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, हम यही बोल रहे थे कि अभी जो अपना बच्चा पढ़कर आया है बाहर से, मेरा जो लड़का है वो पढ़कर आया है, तो इनका बोलना ये था कि आप वो ट्रस्ट में बेटे का नाम डाल दो, और उनका ज़्यादातर जोर ये था
कि वो जो है तो मेरे बेटे का नाम ना डालते हुए उनका एक राइट हैंड लड़का है जो उनके लिए काम करता है, नौकर एक है, सईद नाम है उनका, वो उसको डालो। और वो उन्होंने मीटिंग्स में वो उतारा था, मीटिंग में जो मिनट्स रहती ना उन्होंने उतार के बाकायदा बोर्ड बना के उन्होंने साइन करने भेजा था। तो ये वजह से इनकी बातचीत हुई और वो हो भी सकता था, वो सॉल्व हो भी जाता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसको मारा पीटी करके डरा धमकाने की कोई वजह नहीं थी। और जो आप बोल रहे थे कि हमारे जो मोतीवाला परिवार का जो रहा है कंट्रीब्यूशन, वो तो इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, उसमें हमने बढ़ाया ही है। मेरे शौहर ने यहाँ पर 12 साल दिए, उन्होंने नगर सेवक बन के रहे, पब्लिक इलेक्टेड पर्सन है वो, स्थायी समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। मैं यहाँ पर जिनसी महिला सुरक्षा समिति में 15 साल दिए मैंने। मैं लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद एंजल से मैं 15 साल से काम कर रही हूँ। हमने तो नाम बढ़ाया ही है। ये अलग बात है कि मैं बहुत ज़्यादा मीडिया को अप्रोच नहीं किया था और आगे भी इंशाल्लाह इसका काम रुकेगा नहीं। हमारी सिर्फ मोतीवाला परिवार में किसी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, बट ये जो हाथ उठाया है ना, ये सही नहीं है। पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार हुए हैं, औरतों पे हाथ उठाए गए। मैं बोलती हूँ कैसी भी औरत रहे, लेकिन उसकी एक खुद की एक इज्जत होती है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मैं अपील करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप इसके लिए थोड़ा आगे तक थोड़ा कोशिश करो। और यहाँ की पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ किसी के प्रेशर में मत आओ। अच्छा मैडम, हमारा एक सवाल ये भी है कि आज औरंगाबाद शहर में बड़ी मोतबर शख्सियत है, उसमें उलमा इकराम भी है, पॉलिटिकल लोग भी हैं जी। और हमारी चर्चा है, हम दौरे पे हैं और सभी चर्चा है कि क्यों ना एक बड़े लोग मिलकर आपके सलाह समझौता करा दें, क्योंकि आप वैसे लोग है नहीं लड़ने भिड़ने वाले, लेकिन एक इत्तेफाकी हादसा कह सकते हैं हमें से। तो क्या मुमकिन है कि अगर वो सलाह आपकी ओर से एक समझौता का हाथ बढ़े या उनकी ओर से बढ़े तो आप गिले शिकवे दूर हो जाए? क्या इसके वाज़ेह इम्कानात हैं? मेरा गिला शिकवा किसी से है ही नहीं। मेरी जो मांग है अतीक मोतीवाला को सज़ा देने की, वो रहेगी। मेरी फैमिली से किसी से कोई बैर नहीं है। मैं आज भी उनका वो आएंगे उनकी बहुत इज्जत करूंगी, सारे के सारों की, और करती हूँ और इंशाल्लाह करूंगी। बट मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो अतीक मोतीवाला से है। आप कोई सुनेंगे कि आपकी लेडीज़ को इस तरीके से बोला जाए? मेरी शादी के टाइम पे 7 साल का बच्चा था, वो उसको हमने इतना दुनिया का प्यार करा है मैंने। ये सब कौन बर्दाश्त करके लेगा? उसी के भले के लिए जो कुछ हो रहा है हो रहा है। उसने आज शरीफ बनना और नॉर्मल लोगों के जैसा बिहेव करना, ये हम दुनिया में रह रहे, सोसाइटी में रह रहे, तो नाम खराब हो रहा, हमारे औरंगाबाद का नाम खराब हो रहा, मोतीवाला परिवार का क्यों भाई? हम मुस्लिम से हमारी पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। साथ दो इस सब चीज़ों का। मैं जो भी है इंशाल्लाह हम लोग मशवरा करेंगे। सेटलमेंट का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई झगड़ा कोई चीज़ को लेकर है ही नहीं। ये सिर्फ उसको सुधारने का काम है। या तो उसको तुम उसके पहले तो रिवॉल्वर लेके घूम रहे, वो क्या बात है भाई? क्या ऐसे उसको वो प्रॉब्लम आ रही है? हम तो कोई नहीं लेके घूमते रिवॉल्वर। मैडम, आपने इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया है? FIR हुआ है उसके ऊपर, 354A हुआ है, 503 जिनसी में NC दिया। हम लोग को यहाँ पर घर पर आके हमारे पास डरा के गए हैं मोटरसाइकिलों पे लोगों ने। कौन सी रिश्तेदारी होती है ऐसी? कोई भी बढ़ावा मत दो इन सब बातों को, सीधा स्ट्रेट वे अपनाओ। जो है कोर्ट देखेगा इसको क्या करना है, क्योंकि ये जो हुआ है अभी बहुत आगे निकल गई ये सारी बातें। मेरा कोई मोतीवाला परिवार में सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने किसी का नाम खराब करने की कोशिश नहीं की है। प्लीज़ आप मेरे तरफ से अगर कोई बुरा लगा हो किसी को तो मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन ये मेरे सीधा रिक्वेस्ट है सब लोगों को, बस।